अब देखो यार, अगर तुम लोग WWE के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि गाइड यहाँ पर यूके में 2025 के अंदर WWE का एक मेजर पे पर व्यू कंफर्म हो चुका है। WWE के बैड ब्लड के ओपनिंग मैच और मेन इवेंट को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। WWE के इस हफ्ते बैड ब्लड पे पर व्यू के ऊपर मल्टीपल सुपरस्टार शो पर रिटर्न करने वाले गए। तो गाइज वहीं सीएम पंक के WWE के ऊपर पिज्जा पार्टी को लेकर कोडी रोड्स का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर सीएम पंक की, तो गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। WWE के NXT के CW पर पहले एपिसोड के ऊपर सीएम पंक के होम टाउन में होने के बाद जब शो ऑफ एयर गया तो सीएम पंक ने शो के ऊपर ये अनाउंस किया कि जो भी लोग शो को देखने आए थे उन्हें सीएम पंक की तरफ से फ्री पिज्जा मिलेगा। और लगभग यहाँ पर 7,000 लोगों को सीएम पंक ने शिकागो में फ्री में पिज्जा बांटा। और यहीं सीएम पंक के मेजर लेवल के पिज्जा गिवअवे के बाद अब WWE के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी के इंटरव्यू के ऊपर कोडी रोड्स ने सीएम पंक के पिज्जा पार्टी को लेकर बात की, जहां पर कोडी रोड्स का ये कहना है कि वो WWE के ऊपर करेंटली यहां पर WWE के अंदर बेबी फेस के तौर पर ऑडियंस से कनेक्ट करने का सबसे ज्यादा कोशिश करते गए। और वो यहां पर ये मेक श्योर करते गए कि वो जब भी कभी किसी पब्लिक इवेंट पर अपीयर हो तो वो यहां पर ज्यादा से ज्यादा फैंस से मिले, जिससे कि फैंस यहां पर उनको और ज्यादा पसंद करे। बट गाइस सीएम पंक जिस लेवल की चीजें करते गए कोडी रोड्स उसको देखकर काफी शौक है। और गाइस कोडी रोड्स का ये कहना है कि 7,000 लोगों को फ्री में पिज्जा बांटना ये यहाँ पर कोई मामूली बात नहीं गए। और सीएम पंक ने 7,000 लोगों को पिज्जा बांटने के लिए हजारों डॉलर खर्च किए होंगे। और जिस तरीके से सीएम पंक हमेशा ही फैंस को उनकी तरफ से कोई ना कोई बड़ा गिफ्ट देते गए, वो देखकर कोडी रोड्स काफी ज्यादा इंप्रेस है। और कोडी ये बिलीव करते गए कि सीएम पंक जिस लेवल पर फैंस से प्यार करते गए, रेसलिंग बिजनेस के अंदर बहुत ही कम रेसलर उस लेवल पर फैंस से प्यार करते गए। और कोडी रोड डेफिनेटली यहाँ पर चाहेंगे वो यहाँ पर सीएम पंक के मुकाबले भी ऑडियंस से ज्यादा कनेक्ट करे। बट यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सीएम पंक जिस तरीके से ऑडियंस को लगातार गिवअवे दे रहे गए वो यहाँ पर वाकई एक बहुत ही बड़ी बात है। और कुछ इस तरीके से कोडी के द्वारा बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की जमकर तारीफ की गई है। वेल गाइज ये तो बात ही सीएम पंक की। बट गाइज जहां तक बात रही सीएम पंक के अपकमिंग मैच की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। WWE के बैड ब्लड पे पर व्यू के ऊपर सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद वो आर्गुमेबली अब तक का बिगेस्ट मैच रेसल करेंगे, जहां पर हेल इन ए सेल मैच के अंदर वो ड्रू मैकिंटायर को फेस करने वाले गए। और यहीं पंक मैकिंटायर के इस अपकमिंग मैच को लेकर अब फाइनली यहां पर ये रिवील हो चुका है कि ये मैच पे पर व्यू को मेन इवेंट करेगा या नहीं। गाइड यहां पर PW इनसाइडर ने ये कंफर्म कर दिया है कि वैसे तो ओरिजिनली ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक का हेल इन ए सेल मैच बैड ब्लड को मेन इवेंट करने वाला था। बट गाइड WWE ने अब उनके प्लान को चेंज कर दिया है और अब यहां पर बैड ब्लड के ऊपर रोमन रेंस और कोडी रोड्स का टैग मैच पे पर व्यू को मेन इवेंट करेगा। तो वहीं सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर का मैच WWE के बैड ब्लड का ओपनिंग मैच होगा। और बेसिकली यहां पर WWE के बैड ब्लड पे पर व्यू के ऊपर जहां यहां पर शो के ऊपर सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर शो पर पहला मैच रेसल करेंगे, वहीं रोमन रेंस कोडी रोड्स और ब्लड लाइन का मैच शो का आखिरी मैच होने वाला है। बल देखना दिलचस्प होगा कि WWE के बैड ब्लड के ऊपर इन दोनों में से कौन सा मैच ज्यादा बढ़िया होता है। बट गाइस जहां तक बात रही बैड ब्लड की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं WWE के बैड ब्लड पे पर व्यू के ऊपर काफी सारे लेजेंडरी रेसलर शो के ऊपर रिटर्न करने वाले गए। और गाइस WWE के अंदर करेंटली यहां पर आर्न एंडरसन, मेडुसा, टुली ब्लेंचर्ड जैसे रेसलर WWE के बैड ब्लड पर अटेंडेंस में होने वाले गए। और WWE के अंदर करेंटली कंपनी ये प्लान कर रही है कि डायमंड डालस पेज, स्टेनस ब्रदर, आर्न एंडरसन, मेडुसा और टुली ब्लेंचर्ड जैसे रेसलर सभी यहां पर शो के ऊपर होने वाले गए। और ये देखना दिलचस्प होगा कि अब जबकि ये सभी शो के ऊपर होने वाले गए तो ऑन कैमरा के ऊपर WWE यहां पर इन सभी को शो करती है या नहीं। और गाइज बैड ब्लड के ऊपर आर्न एंडरसन और कोडी रोड्स का रियूनियन होता है या नहीं। वेल गाइज अब ये तो पे पर व्यू को देखकर ही पता चलेगा कि शो के ऊपर एग्जैक्टली क्या कुछ चीजें होती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE के NXT पर अपकमिंग डेब्यू की। वेल गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं WWE के NXT के वुमेन डिवीजन में जूलिया और स्टेफनी वैकूर के डेब्यू होने के बाद अब NXT के ऊपर एक और बड़ी फीमेल फ्री एजेंट डेब्यू करने वाली गए। और ये और कोई नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियन इंडिपेंडेंट रेसलर डेल्टा होने वाली गए। गाइज यहाँ पर इस हफ्ते NXT के ऊपर WWE के ऊपर एक मिस्टीरियस विंटेज एयर होने के बाद अब इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही गए कि WWE के NXT के ऊपर जो विंटेज एयर हुआ था वो और किसी नहीं बल्कि डेल्टा का था। और WWE के अंदर अब से यहाँ पर मात्र 15 दिनों के अंदर डेल्टा यहाँ पर शो के ऊपर उनका डेब्यू करेंगी। और 27 अक्टूबर के ऊपर जब WWE के NXT का हेलोवीन हॉलॉग पे पर व्यू होगा
तो गाइज हेलविन हावक पेपर व्यू के ऊपर 27 अक्टूबर को डेल्टा का डेब्यू होने वाला है। बल देखना दिलचस्प होगा कि WWE के ऊपर डेल्टा उनके डेब्यू के ऊपर किसको फेस करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के यूके में मेजर पेपर व्यू की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि इस चीज को लेकर रूमर चल रही थी कि WWE का समर स्लैम 2025 WWE पॉसिबली यूके के अंदर वेम्बली स्टेडियम में करेगी। बट यही समर स्लैम के यूएसए में अनाउंस होने के बाद अब फाइनली ये रिवील हो चुका है कि अगले साल यूके के अंदर WWE का कौन सा पेपर व्यू होने वाला है। गाइस यहाँ पर अगले साल यूके के अंदर WWE का जो पेपर व्यू होगा वो यहाँ पर एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू होने वाला है। और इस साल ऑस्ट्रेलिया में एलिमिनेशन चैम्बर के बाद 2025 में मार्च महीने के अंदर WWE रेसलमेनिया से पहले उनके एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू को यूके में करेगी। और करंटली यहाँ पर यूके में इंग्लैंड, मैनचेस्टर सिटी सहित काफी सारे अलग अलग सिटीज के ऊपर WWE के एलिमिनेशन चैम्बर के लोकेशन को लेकर कंपनी यहाँ पर नेगोशिएट कर रही है। और देखना दिलचस्प होगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर एलिमिनेशन चैम्बर कौन से अरीना या स्टेडियम में होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के कल होने वाले स्मैकडाउन की। वल बात करें कल होने वाले स्मैकडाउन की तो गाइस कल यहाँ पर WWE के बैड ब्लड के गो होम एडिशन स्मैकडाउन शो हमें यहाँ पर ब्रिजस्टोन अरीना से देखने को मिलेगा। यहाँ पर स्मैकडाउन की ओवरऑल कैपेसिटी 10,490 के बराबर होगी और 10,490 टिकट में से WWE ने करीबन 9600 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अभी स्मैकडाउन के ऊपर WWE कंपनी को करीबन 700 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होने वाला है। बट गाइस बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की तो बैड ब्लड के गो होम एडिशन स्मैकडाउन के ऊपर फेनोमेनल वन एजे स्टाइल हफ्तों के बाद उनका रिटर्न करेंगे और वो यहाँ पर शो के ऊपर हमें लाइव देखने को मिलेंगे। तो वहीं वुमेन डिवीजन की तरफ से मिशीन यहाँ पर चेल्सी ग्रीन को फेस करेंगी और WWE की मिस मनी इन द बैंक होल्डर टिफनी यहाँ पर शो के ऊपर नायोमी को फेस करेंगी। बट इसके अलावा WWE के अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन ब्लड लाइन उनका टैग टीम चैंपियनशिप लैडर मैच के अंदर डिफेंड करने वाले गए, जहां पर हमें ब्लड लाइन DIY वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट के बीच में ट्रिपल थ्रेट लैडर मैच देखने को मिलेगा। और जो भी लैडर पे चढ़ के टाइटल को उतारेगा वो बनेगा WWE का टैग टीम चैंपियन। वल देखना दिलचस्प होगा कि शो पर इन 4 बड़े मैचेज और सेगमेंट के अलावा WWE के बैड ब्लड के गो होम स्मैकडाउन के ऊपर कोडी रोड्स और रोमन रेंस का क्या रोल होता है। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।